सवाल यहाँ पे ये हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के लिए अब इंडस वाटर ट्रीटी कब रिस्टोर करेगा। आखिर क्यों करेगा भारत ऐसा। आपने जो ये पहलगाम हमला किया, जितना आपने निर्ममता से लोगों की वहाँ पे हत्या की, तुमने जो आतंकी वहाँ पे भेजे, इसलिए भारत अब वहाँ पे ये ट्रीटी रिजॉल्व करेगा तुम्हारे साथ हैं। और वो बेचारे वहाँ पहलगाम में अब जो शिकार हुए इस आतंकी हमले का, जो परिवार शिकार हुए, क्या वो इसलिए आए थे अपने परिजनों को खोने। वहाँ पे ये जो तुमने आतंकी भेजे, अब तुम्हारे को ये इस चीज़ की सज़ा है कि ये भी ट्रीटी कभी रिजॉल्व नहीं होगी। वो बेचारे जो आए थे वहाँ कितने खुशी से आए थे, कोई नेवी का था, कोई किसी चीज़ कहीं से था व्यक्ति, अलग अलग जगह से भारत के लोग पहलगाम कश्मीर में घूमने आए थे। तुम्हारी आतंकियों की और ये जो षड्यंत्र तुमने रचा ये पाकिस्तान ने, इसके कारण वहाँ पे ये सब हत्या जो आतंकी वारदात हुई है, इसके कारण तुम्हारा पानी रोका गया है, जो कि भारत तो 1960 में तुम्हारे साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने की थी। और अभी रिसेंटली गृह मंत्री अमित शाह का ये स्टेटमेंट आया है कि जितना भी पानी जो पाकिस्तान को जाता था इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से, वह अब भारत में आएगा और भारत में जो आपके राजस्थान वगैरह है वहाँ पे कैनल्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और यहाँ पे पानी की पूर्ति की जाएगी उस जो इंडर वाटर ट्रीटी के तहत, उस ट्रीटी को रद्द करके और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और आपके साथ ये बहुत अच्छा सलूक हुआ है, जिस तरह से तुमने ये आतंकी भेजे, आतंकी वारदात की, अब तुम्हें इस चीज़ से खामियाजा अब तुम्हें ऐसे भुगतना पड़ेगा कि भारत वहाँ से सारा पानी अब यहाँ पे अपने को रिस्टोर करेगा और भारत की खेती को और भारत की हर चीज़ को यहाँ पे मजबूती मिलेगी, कि नए आयाम मिलेंगे। और जिस तरह से ये तुमने अगर आने वाले समय में और इस तरह की हरकतें की, तो वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुम्हारे को वो जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी तुम्हारे साथ डिप्लोमेटिकली यार जिस तरह से भी ये चीज़ें निपटाई जाएगी ढंग से। तुमने अपनी प्यासी आवाम के बारे में भी नहीं सोचा कि किस तरह से वो अब वहाँ पे मरेगी। तुम्हारी प्यासी आवाम क्या, वो भी तो साहब आतंकवाद के लिए तरसते हैं। वो भी तो सोचते हैं कि कब आतंकवाद करने का मौका मिले और कब हमें 72 हुनों के पास जाने का मौका मिले। उनके माइंड में भी तुमने यही चीज़ें भर रखी है। तुम्हारी आवाम भी ऐसे ही है, पूरी इंडोक्ट्रिनेशन कर रखी है उनको कट्टरता बनाया हुआ है, कट्टर एकदम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई ये जो दूसरे हैं लोग हैं वो ऐसे है वैसे है, काफिर हैं। इस तरह की थॉट प्रोसेस जो तुमने लाई है, शर्म है कुछ? तुम्हारा देश किस तरफ जा रहा है और हमारा देश किस तरफ जा रहा है, ये चीज़ें देखो। और तुम सिर्फ हमारे देश की ग्रोथ को आतंकवाद के ज़रिए से रोकना चाह रहे हो। वो तुम्हारा षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा और भारत ने इस बार ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस चीज़ का तुम्हारे को जवाब दे दिया और ये भी कहा है कि एक्ट ऑफ वॉर विल बी, एक्ट ऑफ टेरर विल बी नाउ कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और हमारी यहाँ गवर्नमेंट ने, भारत की गवर्नमेंट ने ये चीज़ बता दी है कि जितने भी ये टेररिज्म का लिंक है ये इस्लामाबाद से डायरेक्ट है। वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस आतंकवाद को प्रोत्साहन करती है, वहाँ इस चीज़ को प्रेरित करती है और भारत में आतंकी गतिविधियों को फैलाने में वहाँ की स्टेट का एक हाथ है। वो कितने तुमने आतंकी संगठन बनाए हैं, कोई लश्कर तैयबा है, कोई जैश ए मोहम्मद है, कोई हिजबुल मुजाहिदीन है, फला फला, कितने तुमने इस चीज़ों को ये बनाया हुआ है वहाँ पे, और ताकि भारत में ये आतंकवादियों की घटना करी जाए और भारत की ग्रोथ रोकी जाए, जैसे कि मैंने अभी कहा, और भारत को कई आयामों पे घेरा जाए। पर भारत तुम्हारा अब इस तरह का षड्यंत्र समझ चुका है। सेंटर में हमारे यहाँ एक बहुत मजबूत सरकार है, एक बहुत अच्छा नेतृत्व है। अब तुम्हारे इस झलासे में भारत आने वाला नहीं है। और जब तक कि तुम ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रोकोगे, जब तक पे इस पे अंकुश नहीं लगेगा, और तब तक तुम्हारे को साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाएगा। और हमारा ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है अभी, वो तो है ही साथ साथ, अभी उसको रोका नहीं गया हुआ, अभी वो चला हुआ है। जिस दिन और इस तरह की घटना हमारे को देखने को मिली तो इससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर अभी आने वाला है। देखो ज़रा तुम, भाई ऐसा बेशरम मुल्क मैंने आज तक नहीं देखा। और ये पाकिस्तान बोल रहा है, डिनाइल मोड में चला गया कि इसने पहलगाम अटैक में इनका कोई हाथ नहीं है। तुम्हारा ही हाथ है। क्या हमारा बॉर्डर जर्मनी के साथ लगता है? क्या हमारा बॉर्डर फ्रांस के साथ लगता है? क्या हमारा बॉर्डर किसी और देश के साथ लगता है? हमारा बॉर्डर तो तुम्हारे साथ लगता है भाई। तुम्हारी तरफ से ही आतंकवादी आ रहे हैं ना। हमारा बॉर्डर तो और किसी के साथ नहीं लगता। हमारा बॉर्डर तो ईरान के साथ नहीं लगता, तुम्हारे साथ ही लगता है। और तुम्हारे द्वारा तैयार किए हुए, जैसे तुम्हारा ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा प्रॉपरली तैयार किया गया। तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट का ये एक मोटो है कि भारत को किस तरह से आतंकी गतिविधियों में घेरा जाए और भारत को किस तरह से
तंग किया जाए। ये तुम्हारी इस्टेब्लिश और तुम्हारी पाकिस्तान की बनने की बुनियाद यही थी कि भारत को किस तरह से डिमोरलाइज किया जाए। भारत को पिछले तुमने 76 सालों में जिस तरह से इतना नुकसान पहुंचाया है, अब आने वाले समय में तुम्हारी अब उल्टी गिनती शुरू है। अब तुम इतना भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। भारत एक ये नया भारत है, ये एक सशक्त भारत है। ये जितने भी तुम भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो या जितनी भी तुम भारत के खिलाफ ये गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हो, मुलव्विस हो, इसका खामियाजा तुम्हें मल्टीपल फ्रंट्स पे तो झेलना ही पड़ेगा। साथ में तुम्हें जो ये पानी तुम्हारा रोका गया है, अब ये जो तुम्हारी आवाम मरेगी, ये जो तुम्हारी कट्टर आवाम है और तुम भी जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, अब इससे तुम्हारे को इस चीज़ का पता लगेगा कि किस तरह से तुम्हारे को अब इसका खामियाजा और नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो आने वाले समय में तुम्हारे को वहाँ ड्रॉट पड़ेगा पानी की वजह से, तुम्हारे जो वहाँ पे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स है वो तुम ठीक से नहीं रख पाओगे, क्योंकि उनको ठीक से रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। खेती का बुरा हाल होगा, पानी पीने के लिए तुम्हारे पास डैम है नहीं, तुमने बनाया है नहीं, और वहाँ पे ये खामियाजा भी तुम्हारे को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से वो अलग चीज़ है कि तुम्हारी गवर्नमेंट कितना करप्शन कर रही है, वहाँ पे कितने करप्ट है वहाँ पे, जिन्होंने इस तरह का ये कोई नरेटिव तुम्हारे को झूठा खिलाया है कि भाई हमारे यहाँ डैम है, कुछ नहीं है तुम्हारे यहाँ। और जो एक डैम बना था वो भी तुम्हारे टूट के गिर गया है। अब तुम्हारे पास जब बाढ़ आएगी तो पानी तुम्हारे को भारत छोड़ेगा, और जब बाढ़ नहीं होगी तो तुम्हारा पानी अब भारत बंद करके रहेगा जब तक कि तुम लाइन पे नहीं आते। और मुझे पूरा यकीन है तुम लाइन पे नहीं आओगे, तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन तो तय है दोस्तों।